हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रतिशत त्रुटि पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर सूत्र का निगमन भी करेंगे। पहले देखेंगे कि सूत्र कैसे प्राप्त होता है और उसका उपयोग हम कैसे सवालों में करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक सूत्र है कि यदि z बराबर a⁴b/c² हो तो z के मान में होने वाली अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इसी को हम यहाँ पर हल करेंगे और उसके बाद इसी पर आधारित प्रश्नों का भी हम यहाँ हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर z बराबर हमको क्या दिया है a⁴b/c², या हम इसको क्या लिख सकते हैं z बराबर a⁴b और c⁻²। यहाँ पर ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये बन जाएगा आपका log z बराबर 3 log a प्लस का log b माइनस 2 log c। और ये किस आधार पर बना है, क्योंकि हमारा सूत्र होता है an बराबर n log a। अब इसके बाद दोनों ओर का अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका dz/z बराबर 3 × dA/a प्लस का dB/b माइनस 2 × dC/c। और ये फार्मूला हमने कौन सा लगाया, d/dx × log x = 1/x। अब इसके बाद हम जब इसे भिन्नात्मक त्रुटि के पदों में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ±Δz/z बराबर ±3 ΔA/a प्लस माइनस ΔB/b। और ये बन जाएगा, चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए ये बनेगा माइनस प्लस 2 × ΔC/c। अब इसलिए अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Δz/z बराबर 3 × ΔA/a प्लस ΔB/b प्लस 2 × ΔC/c। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर प्लस क्यों किया है, क्योंकि हमें अधिकतम मान चाहिए। अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए जहाँ भी माइनस होगा उसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। अब प्रतिशत त्रुटि के पदों में जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि वाले पदों में 100 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Δz/z × 100 = 3 × ΔA/a × 100 प्लस ΔB/b × 100 प्लस 2 × ΔC/c और इंटू में 100। अब यही हमारा क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। किसके लिए, जो हमारे पास एक सूत्र था उसके लिए z के मान में अधिकतम होने वाली संभावित प्रतिशत त्रुटि का जब मान ज्ञात करना होगा तो हम ये वाला सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब चलिए इसी पर आधारित हम सवाल लगाते हैं। इसमें देखिए सवाल क्या दिया हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि होती है। इस माप से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमको दिया है ΔR/r × 100। इसका मान दिया है कितना, 3%। ये जो त्रुटि दी है, त्रुटि का प्रतिशत मान दिया है वो हमारा क्या है, त्रिज्या मापने में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत मान है। अब हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, 4πr²। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 4π है वो क्या है, नियतांक है, और नियतांक वाले पदों का जो है उसमें त्रुटियाँ नहीं होती, उसको हम हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर हमें त्रुटि जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या के मान में ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल के जो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ से जब हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ΔA/a × 100 अब यहाँ पर लॉग लेंगे और इस तरीके से फार्मूला बनाएंगे तो घातांक वाला पद हमारा आगे आ जाएगा 2 × और यहाँ बनेगा ΔR/r × 100। अब ये वाला पद हमको मालूम है कितना है, 3, तो मान रख देते हैं 2 × 3%। तो आंसर कितना बन जाएगा, 6%। इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। अब एक और सवाल ले लेते हैं जिसमें दिया हुआ है कि एक किसी
आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25.5.2 सेंटीमीटर तथा 16.8 सेंटीमीटर है। अब इसके क्षेत्रफल मापने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, आयताकार गुटके की लंबाई, गुटके का क्षेत्रफल A बराबर होता है L इंटू बी। तो अब इसके लिए जब हम हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमको निकालना है क्षेत्रफल के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा A बाई A इंटू 100, और ये मैक्सिमम जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम, अब ये हो जाएगा आपका डेल्टा L बाई L इंटू 100 एक ब्रैकेट में, और फिर प्लस डेल्टा B बाई B इंटू 100। अब मान रख देंगे, तो मान रखने पर क्या होगा, डेल्टा L का मान देखिए यहाँ पर दशमलव के 1 अंक तक का मान ज्ञात किया गया है, तो जो हमारा डेल्टा L होगा वो क्या रहेगा, दशमलव के 1 अंक तक बट्टे मान कितना है 25.2 गुणे में 100। फिर प्लस इधर ये भी दशमलव के 1 अंक तक, तो 0.1 बटे 16.8 और गुणे में 100। अब इसको जो है हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 0.4% और फिर प्लस दूसरे वाले में क्या आ जाएगा 0.6%, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 1% पूरा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे उन सभी को आप जो है इसी तरीके से सूत्र लगा करके हल कर सकते हैं।